जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। बोल की लब आज़ाद है तेरे। साथियों, भले ही वर्तमान समय में कुछ समझौता के तहत आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता की जमानत हो गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समाजवादी पार्टी आपके फेवर में आ गई या आपको राजनीति में सहभागिता देने के लिए तैयार हो गई या मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना देगी। शायद कदापि नहीं। बहुआयामी दल के माध्यम से लंबे समय से एनालिसिस तहकीकात किया जा रहा है। दर्जनों ऐसी घटनाएं गिनाई जा चुकी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का, प्लान बनाने का, चर्चित चेहरों को जेल में डालने का काम किया जाता रहा है, नेताजी मुलायम सिंह से लगाकर अखिलेश यादव तक। इसको चलते बहुआयामी दल के माध्यम से आप सभी साथियों से यह वादा किया गया था कि समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए मुस्लिम विरोधी समाजवादी पार्टियों के काले कुकर्म पर एक पुस्तक का प्रकाशन होना है। मैं बता दूं कि बहुत ही खुशी की बात होगी कि समाजवादी की काला चेहरा पर्दाफाश होने वाला है। बहुआयामी दल के माध्यम से आप लोगों से सुझाव मांगा गया था, आप लोगों ने हेल्प की, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वो पुस्तक बनकर तैयार हो गई है। जल्द ही ऐसी पुस्तक का विमोचन होने वाला है प्रेस क्लब लखनऊ में, जहां पर हम समाजवादी पार्टी के काले कुकर्मों पर बात करेंगे। उस पुस्तक में कुछ घटनाओं को बताया गया है कि किस तरीके से जो है मुसलमानों को दोयम दर्जे नागरिक बनाने का जो आरएसएस का षड्यंत्र प्लान चल रहा है उसमें सहभागिता निभाई गई। 30 अक्टूबर 1990 की घटना पर ध्यान आकर्षित किया गया है। मुलायम की लीला जो बाबरी मस्जिद किस तरीके से ध्वस्त की गई है और मुलायम सिंह खुद जो है संघ परिवार आरएसएस के मसीहा हुए, इसीलिए उनको उच्च ग्रेड से सम्मानित किया गया। इस पर राजनीति की चर्चा की गई है। और 2 नवंबर की जो घटना घटित हुई थी, नवाबगंज पश्चिम बिहार की जो घटना घटित हुई थी, 20 नवंबर 1990 की जो विधानसभा में घटना घटित हुई थी, और जो नेताजी की बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की साजिश हुई थी, अयोध्या में 7 लोग जो सरकारी अफसर थे मुस्लिम, उनको टारगेट कर इनकाउंटर किया गया, उस पर ध्यान आकर्षित किया गया है। ठीक ठाक जो है संकट मोचन मंदिर का जो प्रकरण आया, मुसलमानों को टारगेट किया गया है, उसका पर्दाफाश किया गया है। एक आईपीएस दोस्त की किस तरीके से नकाब परस्ती की गई, उस पर बयानबाजी किया गया है। राजनीति को किस तरह, मुसलमानों की राजनीति का किस तरीके से समाजवादी पार्टी के माध्यम से अपराधीकरण किया गया, उस पर ध्यान आकर्षित किया गया है। मौलाना आजाद फाउंडेशन की जो घटना घटित हुई, जिसमें देवगढ़ सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए मिलने थे, मुलायम सिंह ने कहा कि मुसलमानों का रंग नहीं जानते हैं, ऐसी घटनाओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है। राजा भैया की घटना हाल ही में चर्चा का विषय रही। समाजवादी की पार्टी नेता संरक्षण की तरह उभरे और इतने बड़े नेता बन पाए, जो मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया गया उस पर चर्चा की गई है। और साक्षात जो 86 कम्युनल राइट्स था उस पर फोकस किया गया है। करनेलगंज का जो नरसंहार हुआ था उस पर फोकस किया गया है। मंसूरी जिला जो गाजियाबाद में नरसंहार किया गया मुसलमानों के साथ, उस पर फोकस किया गया है। स्थान गांव तथा सीओ जो जियाउल हक की हत्या हुई थी उस पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। उसकी राजनीति से पर्दा हटाया गया है। इतना बड़ा अधिकारी अगर मारा जाता है तो राजनेताओं का हाथ सीधे तौर पर रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुजफ्फरनगर घटना को, फैजाबाद घटना को, गोरखपुर घटना को आदि का सही सलामत जो है विश्लेषण किया गया है। आपने देखा होगा सीए एनआरसी में किस तरीके से जो है सेकुलर ताकतों को जो है जो अखिलेश को लखनऊ में जो आज रात की हमारी माता बहनाएं धरने दे रही थी घंटा घर पे, उन्होंने उनका समर्थन नहीं किया। और सीए एनआरसी को जो कि आना चाहिए था जो है नहीं आए, और उस पर भी एक जो है काली राजनीति खेल गए, उस पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। इसी तरीके से बलरायागंज की घटना चर्चा में रही। और जो है कई सारे ऐसे परिवारवाद शब्द हैं जो बड़े नेता, बड़े गद्दावर सब समाजवादी के होते हैं, यानी मुस्लिम बड़े नेता अगर पहुंचे तो कुर्सी तक नहीं मिलती, जमीन पर बैठना पड़ता। हम कहना चाहते हैं मुसलमानों से कि भले ही आप हमारे राजनेता ना माने या ना बनाएं, लेकिन कब तक आप समाजवादी पार्टी में जाके माइक, मंच, माला, डांट, दरी, पट्टी यही सब करते रहेंगे, बैनर में फोटो चिपकाते रहेंगे? क्या यहीं तक आपका जहन सिमट कर रह गया? आपको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, आपको अपनी तारीखें याद करनी चाहिए।
मैं पुनः जो है समाजवादी पार्टी की विचारधारा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की हुई थी उससे कहीं ना कहीं भटक गई है, उसका पूर्णतः खंडन करता हूं। जल्द ही यह पुस्तक आप सभी साथियों के हाथों तक होगी, वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि समाजवादी पार्टी के काले कुकर्म और चरित्र आप सब तक पहुंच सके। सबूत प्रमाण के साथ निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।